ये जो मीन्स वर्ड है ना, मीन्स, इसको ध्यान से देखो। इंग्लिश में कुछ चुनिंदा वर्ड्स में से ये एक वर्ड है, और ये वो वर्ड्स हैं जो कि आपको देख करके लगता है प्लूरल होंगे, लेकिन होते हैं एक्चुअली सिंगुलर। अब ये वर्ड्स कौन कौन से हैं, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। सारी ये बीमारियां जिनके लास्ट में एस आ रहा है, एड्स, रिकेट्स, मम्स, डायबिटीज़, एस आ रहा है ना लास्ट में, लेकिन ये सिंगुलर है, एस को देख करके इनको प्लूरल मत मानना। सारे जो हैं सब्जेक्ट्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़, थर्मोडायनेमिक्स, जिनके लास्ट में एस आ रहा है ये सिंगुलर। दो ये गेम्स हैं, बिलियर्ड्स और ड्रॉट्स, जिनके लास्ट में एस आता है, लेकिन ये सिंगुलर गेम्स हैं, है ना। फिर कुछ नाउन्स हैं अदर्स, जैसे कि शैम्बल्स और मीन्स। शैम्बल्स और मीन्स, शैम्बल्स का मतलब होता है अफरा तफरी या अराजकता, और मीन्स का मतलब होता है जरिया। शैम्बल्स के आगे भी आप अ देखेंगे, मीन्स के आगे भी आप अ देखेंगे। समझ पा रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं। मीन्स और शैम्बल्स जो हैं सिंगुलर वर्ड्स हैं, जैसे कि एड्स, रिकेट्स, मम्स, डायबिटीज है। ये वर्ड्स एस लगा के घूम रहे हैं पीछे, बस परेशान मत हो ना, इनको सोचना मत ये प्लूरल है, ये बस एस लगाते ही हैं, इनके अंदर ही लगा हुआ एस। तो मीन्स का मतलब होता है जरिया, लेकिन ये सिंगुलर होता है, और शैम्बल्स का मतलब होता है अराजकता या अफरा तफरी, ये भी सिंगुलर वर्ड है। फिर कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे ही हैं, सीरीज, स्पीसीज एंड वेयर अबाउट्स। सीरीज मतलब श्रृंखला, वेयर अबाउट्स मतलब अता पता, स्पीसीज मतलब प्रजाति। एक प्रजाति है तब भी स्पीसीज, 1000 प्रजातियां हैं तब भी स्पीसीज। आ रही बात समझ में। स्पीसीज वर्ड अपनी फॉर्म चेंज ही नहीं करेगा, सिंगुलर में भी स्पीसीज, प्लूरल में भी स्पीसीज, वेयर अबाउट्स में भी यही करना है, सीरीज में भी यही करना है। अब ये क्वेश्चन बहुत सारे देगा, ये कॉन्सेप्ट आप अक्सर एग्जाम में देखते हो। ह्यूमन स्पीसीज, द ह्यूमन स्पीसीज हैज या हैव द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निजेंस एंड एप्टीट्यूड। ह्यूमन स्पीसीज के पास हाईएस्ट लेवल का कॉग्निजेंस और एप्टीट्यूड है, सजगता और जो है बुद्धिमानी है। अब मुझे बताओ हैज लगाऊं या हैव लगाऊं। भाई ह्यूमन स्पीसीज की बात हो रही है, स्पीसीज यहाँ सिंगुलर है, इसका एस मत देखो, एस को देख के कंफ्यूज भी मत हो। तो ये सिंगुलर स्पीसीज के लिए मुझे यहाँ पे यूज करना चाहिए हैज को, ठीक है, हैज को। अगला देखो, मैनी एनिमल स्पीसीज हैज या हैव द एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन। बहुत सारी एनिमल स्पीसीज में एबिलिटी होती है सोचने और समझने की। अब मुझे बताओ एनिमल स्पीसीज के लिए हैज लगाऊं या हैव लगाऊं। भाई मैनी लग चुका है, मैनी का मतलब है बहुत सारी, अगर बहुत सारी स्पीसीज है तो अब लगेगा हैव। बस यही कंफ्यूजन है एक नए स्टूडेंट की इंग्लिश में, सर हमने स्पीसीज के बाद में हैज देखा था, आप हैव लगा दिए। समझ पा रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। हैज भी लगता है, हैव भी लगता है, ये वर्ड अपनी फॉर्म चेंज नहीं करता, वर्ब चेंज कर लेता है जरूरत के हिसाब से। वैसे ही गवर्नमेंट्स यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एज अ मीन या मीन्स टू ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी व्हेन देयर इकोनॉमीज आर इन अ शैम्बल और शैम्बल्स। सरकारें इस्तेमाल करती हैं अपने फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स को एक जरिए के तौर पे जो है स्टेबिलिटी या स्थिरता लाने का, जब उनकी इकोनॉमीज, उनकी अर्थव्यवस्थाएं शैम्बल्स में होती हैं या शैम्बल में होती हैं, अफरा तफरी या अराजकता में होती हैं। अब अ देख करके आपका मन करेगा मैं मीन लिखाऊं, अ मीन लिखाऊं, लेकिन याद रखें यहाँ जरिए की बात हो रही है, अ मीन्स लिखना आपको पड़ेगा, ठीक है। दे यूज द रिजर्व्स एज अ मीन्स व्हेन देयर इकोनॉमीज आर इन अ शैम्बल्स। थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव है अ के साथ में शैम्बल्स, लेकिन ऐसे ही चलेगा। हर डायबिटीज हैज या हैव एंटर्ड अ डेंजरस फेज। उसकी डायबिटीज जो है एंटर कर चुकी है एक मुश्किल या खतरनाक फेज में। डायबिटीज एक सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर बीमारी है, तो हैज लिखेंगे, हैव डायबिटीज के लिए नहीं आएगा। अब इस कॉन्सेप्ट में किसी को गलती नहीं करनी है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यारा सा, आज के क्विज में भी आपसे पूछा जाएगा, और अपने बढ़ते हैं आगे।